से। यार ये कब हुआ और तुम फारा को क्या बताओगी? अव्वल तो ये उसका कंसर्न नहीं है, और है भी तो यार वो जाना और उसका बॉयफ्रेंड जाना है। मैं या तुम इसमें क्या कर सकते हैं? हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी। अच्छा फोन बंद करो इधर यार। क्या हुआ? मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम लोग? नहीं भाई, हम क्यों मुंह लटकाएंगे, बल्कि हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और तुम पता नहीं किधर बिजी थी और यहाँ भूख से हमारी जान जा रही थी। क्यों? अरे तो कुछ खा लेती, इतनी भरी जवानी में तुम्हें शौक है भूख से मरने का? अरे भाई तुम्हारे बगैर कैसे कुछ खा लेते? तुम्हारे बगैर तो हमारी हालत से एक निवाला भी नहीं उतरता। अच्छा, अगर इतना ही प्यार है मुझसे तो अपने अंकल आंटी से कहती ना कि फारिस की एंगेजमेंट मुझसे करवानी चाहिए थी, ना कि उस अमीरजादी से। देखो फरा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे और फारिस के स्टेटस में जो फर्क है उसका फारिस को भी इल्म है और तुम्हें भी। वाह क्या बात है तुम्हारे और तुम्हारे स्टेटस की। क्यों, तुम्हें और तुम्हारे कजन को पता नहीं था मेरे स्टेटस के बारे में? पता था यार, अच्छी तरह पता था, लेकिन फारिस ने तुम्हारी तरफ सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने की बात उसने नहीं की। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारी शक्ल देख के हंसी आ रही है मुझे। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें फारिस की एंगेजमेंट से और शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोर्स नॉट यार, उस डफर से मुझे शादी करनी ही नहीं थी, वैसे ही मैं बोर हो गई थी उससे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारी इतनी अच्छी दोस्त हमारे हाथ से गई। फिकर नॉट, हमारी दोस्ती के बीच कोई भी नहीं आ सकता, ना ये वक्त, ना ये जमाना, और ना वो तुम्हारा घोंचू कजन। जाओ कुछ लेकर आओ खाने के लिए। यार हाँ बहुत भूख लगी, मैं लेकर आती हूँ कुछ। तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन हल कर दी है। रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। आ जाओ बेटा, अब खाना खा के जाना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम किसके साथ आई हो, और वो भी इस वक्त? वलीद के साथ आई मम्मी, और अपने घर आने में भी वक्त देख के आना पड़ेगा। दानिया, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। जिस घर ब्याह कर गई हो वो है तुम्हारा घर। तुम दोनों बहनों को समझा समझा कर मैं अब भी घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मजाल है कि तुम बहनें समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान और भाभी नहीं आए, उनको भी साथ ले आते। फूफो अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ऑफ थी, डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाभी को? भाईजान से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया ऐसा। वो आप परेशान ना हो जाएं इसलिए आपको नहीं बताया होगा। वही सब बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगी कि बच्चों को बैठने के लिए भी कहोगी? अरे देखो तो मुझे, आ जाओ, बल्कि एक काम करते हैं, ड्राइंग रूम में चलते हैं। अरे नहीं फूफो, यहीं बैठते हैं ना। अच्छा चलो, आओ आओ, आ जाओ बेटा। बैठो। मम्मी, भाई ऑफिस से कब तक आएंगे? वो आ जाएगा। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना? क्या अजीब सवाल कर रहे हो नियाज हुसैन, तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रही वो? माशाल्लाह, इतना अच्छा घर मिला है, बेहतरीन ससुराल, और हीरे जैसा शौहर मिला है। अरबाज, आपकी चाय। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? सोनिया, एक्चुअली आजकल ऑफिस में साइनिंग ऑफ सेशन चल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और मेरा नाम भी उसमें है। आपका नाम क्यों? आपकी परफॉर्मेंस तो थ्रू आउट ऑफिस में बहुत अच्छी रही है। वो पहले थी सोनिया, जब से ये घर का सारा स्ट्रेस है मैं फोकस नहीं कर पा रहा। कोई ईमेल्स और ऑडिट में प्रॉब्लम हुई है मुझसे। आई डोंट नो अब क्या होगा। तुम चाय नहीं पी रही? अब नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले पिया। आपको क्या? बैठो। कुछ नहीं हुआ यार, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगी और तुमसे बात भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पहले प्रूफ करना पड़ेगा तुम मुझ में कितना इंटरेस्टेड हो। फारा, अब्बू यहाँ इस वक्त? खैर तो है? खैरी तो नहीं है। तो किससे बातें कर रही है तुम? वो कोई नहीं, हुमा थी मेरी दोस्त। किस खैर की बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? ये तुम्हारी बड़ी अम्मी है ना, मुझ पे तो शुरू से शक कर ही रही थी, अब तुम भी शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया उसने।
क्या मतलब, कुछ कहा है उन्होंने आपसे? कुछ? अरे बहुत कुछ कह दिया वो बहू के सामने। आपको अभी तक समझ नहीं आई अब्बू? बड़ी अम्मी को भड़काने वाले ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ठीक कह रही था, मैं तो पछता रहा हूँ ये नेकी करके। ना अरबाज को इस घर में लेकर आता और ना पीछे पीछे उसकी बीवी है सोनिया दुल्हन बन के आती। तो निकाले ना इन दोनों को घर से बाहर, क्यों रखा हुआ है? आजकल तो सगे अपने नहीं है, ये तो फिर भी बेगानी औलाद है। इन्होंने कौन सा सुख देना है आपको सगे बेटे वाला? मेरा बस है ना, 1 घंटा बर्दाश्त ना करूं उस घर के अंदर, लेकिन तुम्हारी बड़ी अम्मी। आप टेंशन ना लें अब्बू, बड़ी अम्मी को जब पता चलेगा ना इनकी असलियत का, तो वो भी इनसे जान छुड़ाएंगी। किसका फोन है, काट क्यों रही हो? मेरी दोस्त है, मैं कर लूंगी उससे बात। नहीं तुम कर लो, मैं जा ही रहा हूँ। बस ख्याल रखना मेरी बात, अपनी कोई कमजोरी किसी के हाथ मत आने देना, ये मेरी बात पल्ले से बांध के रखना, समझ गई? आप बेफिक्र हो जाए अब्बू। हेलो। अरे बेटा बिस्किट तो लो। अरे फूफो क्या कर रही है? मेरी सेहत देख के लग रहा है आपको मैं इतना खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है भैया? आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। मैं इतना याद कर रही होती हूँ भैया आपको, लेकिन आप एक दफा भी मेरे घर नहीं आते, क्यों? क्या बताऊं तुम्हें, बस यूं समझो कि आजकल बहुत मसरूफियात है, इतना काम है दानिया, मैं पूरा दिन ऑफिस होता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी बहन से नहीं मिलने आऊंगा। तो प्रॉमिस, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। अब रोना ना शुरू, बहुत रोती है, अब तक तो पता चल गया होगा ना। बैठो बैठो। और सुनाओ जी, क्या हाल चाल है सबके? अभी तो सिंगल हैं और ये हाल है इनका। जब डबल हो गया तो क्या होगा? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब, अब शादी नहीं करनी आपको? अरे क्यों नहीं करनी, जरूर करेगा शादी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी बहू ले आऊं। भाई थक चुकी हूँ घर का बोझ उठा उठा कर, इसीलिए चाहती हूँ कि बहू आए, घर का बोझ भी उठाए और घर में रौनक भी लगी रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है फूफो। तो कोई लड़की पसंद की है आपने मुराद भाई के लिए? नहीं, मतलब इस बारे में अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फूफो की भी अम्मी के साथ बात हो चुकी है इस सिलसिले में, और हम इसीलिए आए थे आज। क्या मतलब बेटा, किस सिलसिले में आए हो? खुल के बात करो। अब वो मानी जान की ख्वाहिश है कि जब अम्मी भैया का रिश्ता लेके फारा के लिए जाए ना, तो ममानी जान को साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खुश है ना इस रिश्ते से, इसलिए। जरूर ले जाते, अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो। क्या मतलब अम्मी, अब भैया की शादी फारा से नहीं करवा रही? हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो मुराद का रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ और जल्द ही इसकी शादी की डेट भी फिक्स करने वाली हूँ। तो फिर फारा से शादी इसकी कैसे हो सकती है? अरे फूफो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा। चाय पियो, ठंडी हो रही।